नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो एग्जाम है वो शुरू हो चुकी है। 10 तारीख की आपकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की एग्जाम हो चुकी है। दोनों की एनालिसिस वीडियोस हमने अपलोड कर दी है। यदि उनको नहीं देखा है देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमने अभी तक आपको बता दिया है। और जो दोनों शिफ्टों में ये देखा गया है कि भाई पर्यावरण अध्ययन पर चंद्रयान से कम 2 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और उसी को देखते हुए यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों पर ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान से ही प्रश्न रहेंगे। टोटल 35 प्रश्न रहेंगे। आने वाले एग्जाम में यदि चंद्रयान से प्रश्न पूछे गए तो इससे अलग नहीं जाएंगे। ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए, जब ये बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगा। शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर 35 प्रश्न मिलेंगे जहां पर तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न हमने रखे हैं चंद्रयान के, वो इस प्रकार रखे हैं कि पहले आपको चंद्रयान फर्स्ट के प्रश्न मिलेंगे, फिर सेकंड के मिलेंगे और फिर थर्ड के मिलेंगे। किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। इस प्रकार से प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो ये 22 अक्टूबर 2008 को किया था। यहाँ पर मैं 4 विकल्प नहीं पढ़ूंगा, आपका समय खराब नहीं करूंगा, लिखूंगा भी नहीं, मौखिक रूप से आपको बताऊंगा तो आपको सुनना है। तो यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट मिशन की बात करें तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। साथ में यहाँ पर लॉन्च तो कर दिया। यदि आपसे ये पूछ ले कि भैया चंद्रमा की कक्षा पर ये कब पहुंचा था, तो ये 8 नवंबर 2008 को, कब 8 नवंबर 2008 को ये पहुंचा था। यदि आपसे पूछे कि भाई उस रॉकेट का क्या नाम है जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था, तो उस रॉकेट का नाम होगा आपका PSLV। याद रखिएगा, नाम है ना PSLV XLC11। ये रॉकेट के द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। साथ में जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया था, जब अध्यक्ष कौन थे, उस वक्त के अध्यक्ष के बारे में यदि पूछ ले तो याद रखिएगा उनका नाम है जी माधवन। और वर्तमान में पूछ ले किसका, इसरो का, क्योंकि इसरो द्वारा ही इस मिशन को लॉन्च किया गया था। और इसरो का पूरा नाम है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना। यदि वर्तमान के अध्यक्ष के बारे में पूछ ले तो वो एस सोमनाथ होंगे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि वर्तमान में पूछ ले तो आपके एस सोमनाथ। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत का पहला, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर इधर उधर हो गया। प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला जो चंद्रयान फर्स्ट अभियान है ये किस स्थान से लॉन्च किया गया था। सीधा सीधा यहाँ पर स्थान पूछा गया है और करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और ये चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था। याद रखिएगा क्या था, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन था, जिसमें मात्र, याद रखिएगा, इस मिशन में केवल एक चंद्र कक्ष था। क्या था, चंद्र कक्ष। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा क्यों इंपोर्टेंट है। चंद्र कक्ष था मात्र इसमें, है ना। इसके अलावा इसमें ना तो कोई लैंडर था और ना ही कोई रोवर था, क्योंकि जब चंद्रयान सेकंड के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जब लैंडर और रोवर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर किसी प्रकार की इसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो ये मिशन था इसमें केवल एक चंद्र कक्ष था, ना ही लैंडर था और ना ही रोवर था। याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला चंद्र मिशन था। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा भारत का पहला चंद्र मिशन के बारे में पूछा गया है। कौन सा था, सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के सतह पर हाइड्रा किल्स, जिसको आप OH के नाम से भी जानते हैं, और पानी के अणु की खोज की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज, चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो खोज की गई थी ये आपका चंद्रयान फर्स्ट के माध्यम से की गई थी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बता दिया था कि कौन थे भैया, जब इसकी शुरुआत हुई थी, भारत का जो पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट है, इसके समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, मैंने क्या बताया था, जी माधवन, जिनका पूरा नाम जी माधवन नायर है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, यदि इसके भार के बारे में पूछ ले कि भाई चंद्रयान फर्स्ट का प्रमोचन भार, है ना, लॉन्च मास जो है ये कितना था, तो करेक्ट आंसर होगा ये 1380 किलोग्राम था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो 1380 किलोग्राम। चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसे क्या नाम दिया गया है, इंपोर्टेंट, याद कर लीजिएगा भैया। पूछा जाए आपसे कि चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया उसका नाम क्या है, तो उसका जवाहर पॉइंट है। उसका क्या नाम दिया था, जवाहर पॉइंट नाम दिया था। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान फर्स्ट ने कब कार्य करना बंद कर दिया था। भाई कार्य करना कब बंद कर दिया था चंद्रयान फर्स्ट ने, आपका 4 विकल्प दिए हैं। सही आंसर होगा आपका यहाँ पर, ये कर दिया था 2009 में। 2009 में कब, 29 अगस्त को, है ना। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान फर्स्ट ने काम करना या फिर कार्य करना बंद कर दिया था। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न,
चंद्रयान फर्स्ट मिशन की जो कुल लागत है वो कितनी थी, लागत भी पूछी जाती है आपसे, तो याद रखिएगा ये 386 करोड़ रुपए लगे थे उस समय पे चंद्रयान फर्स्ट मिशन की लागत, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। तो 9 प्रश्न आपके चंद्रयान के थे, चंद्रयान फर्स्ट के। अब बात करेंगे यहाँ पर चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 से संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पर रखे हैं उनको एक एक करके बात करेंगे। 10वां प्रश्न है आपका, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। यहाँ पर देखिए चंद्रयान 2 की अब बात की जा रही है, जो हमने पहले बात की वो तो किया था 2008 में, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रयान 2 है या फिर 2 है, इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 22 जुलाई 2019 को। कब किया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। साथ में यदि पूछे कि भाई इसको कहां से लॉन्च किया गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष, आगे पूछा जाएगा, मैं यहाँ पर फिर भी बता देता हूं कि इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहां से, श्रीहरिकोटा से, है ना। तो यहाँ पर आंसर मैंने आपको बता दिया पहला वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि चंद्रयान 2 मिशन में कुल कितना खर्चा, यानी कि लागत पूछी गई सीधा सीधा, तो लागत लगी थी आपकी 978 करोड़, है ना। 978 करोड़ यहाँ पर लागत लगी थी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। देखिए पहले बार जब थे तो जी माधवन थे। चंद्रयान 2 के बारे में पूछा गया कि इस मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, आपको पता होना चाहिए। तो इस समय थे आपके के सिवन, है ना। पहला जो चंद्रयान था उसमें आपके जी माधवन थे, लेकिन सेकंड जब मिशन हुआ था तब आपके के सिवन थे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रयान 2 अभियान के आर्बिटर का वजन कितने किलोग्राम है। यहाँ पर जो आर्बिटर, जैसे कि हमने बताया था कि भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, चंद्र था, चंद्र कक्ष था, लेकिन इसमें आर्बिटर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 2 की बात हो रही है, वो चंद्रयान फर्स्ट था, तो इसमें आर्बिटर का वजन पूछा गया भैया कितने किलोग्राम है, तो करेक्ट आंसर होगा आर्बिटर का जो वजन होगा वो 2379 किलोग्राम होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 में क्या शामिल था। जैसे कि हमने चंद्रयान फर्स्ट में बात की थी कि भैया सिर्फ और सिर्फ उसमें चंद्र कक्ष शामिल था, बस चंद्र कक्ष, है ना। लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 2 की बात की जा रही है, तो इसमें आर्बिटर भी शामिल है, रोवर भी शामिल है और लैंडर भी शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के लैंडर की बात की जा रही है कि भाई चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपके एमपीटेट जो अभी हाल ही में एग्जाम हुई उसमें ये पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो चंद्रयान 2 के जो लैंडर का नाम होगा वो विक्रम होगा। क्या होगा, विक्रम, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे। यहाँ पर देखिए पहियों के बारे में पूछ लिया गया है, 2, 3, 4, 6, तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 के बारे में पूछे कि भाई प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे, तो 6 थे। कितने, 6। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चंद्रयान 2 के 6 पहियों वाले रोवर का क्या नाम था। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा पूछ लिया है कि चंद्रयान 2 के जो 6 पहिए होते हैं उसका रोवर का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा उसे प्रज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे प्रज्ञान कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान 2 के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट के बारे में आपको बता चुका हूं। अब 2 को जो लॉन्च किया था वो किया था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, और ये चंद्रयान 2 का लास्ट प्रश्न है ना। चंद्रयान 2 मिशन का चांद की सतह से जितने किलोमीटर पहले लैंडर का पृथ्वी से संपर्क टूटा गया था, यहाँ पर वो किलोमीटर के बारे में बताना है कि वो किलोमीटर कितने थे। तो याद रखिएगा वो 2.1 किलोमीटर था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ये आपके जो आपका चंद्रयान 2 थे उसके प्रश्न समाप्त हो गए। अब यहाँ पर चंद्रयान 3 के प्रश्न आपके चलने वाले हैं। तो चंद्रयान 3 में प्रश्न पूछा गया था कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। हमने बात की भैया पहला जो चंद्रयान था उसको कब लॉन्च किया। सेकंड के बारे में बात कर ली कि भैया फर्स्ट को किया था 2008 में, सेकंड को किया था 2019 में, और थर्ड को कब किया था, तो इसको किया था आपका 14 जुलाई 2023 को। कब किया था, 2023 को। ये सन याद रखिएगा, 2008, 2019, 2023, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था। अब ये पूछ लिया गया कहां से लॉन्च किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा तीनों चंद्रयान श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किए गए थे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से ही लॉन्च किए गए थे। याद रखिएगा बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसको कहते हैं, वो कौन। तो याद रखिएगा यदि यहाँ पर परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में पूछे चंद्रयान 3 के, तो वो होंगे आपके पी वीर मुथुवेल। कौन होंगे, पी वीर मुथुवेल। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए
और यदि यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट की बात कर ले तो ये फर्स्ट में कौन है, परियोजना निदेशक या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो वो थे आपके मइलसामी अन्नादुरई। कौन थे, मइलसामी अन्नादुरई, ये चंद्रयान फर्स्ट अभियान की परियोजना निदेशक थे। और यदि हम 2 की बात कर ले तो 2 में कौन थे, तो ये थे आपके एम वनिता। कौन थे, एम वनिता, ये आपके चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक या फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो पहला, दूसरा और थर्ड यानी कि तीनों चंद्रयान के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, यानी कि फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा होगा, है ना, सरल सा प्रश्न था, तीसरा होगा मिशन। चलिए, चंद्रमा 3 को, सॉरी चंद्रयान लिखा हुआ, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, यहां पर पूछा गया सीधा सीधा कि चंद्रयान 3 है, इसको कहां पर लैंड करना है भैया, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा, इसे करना है आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंड करना है, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, हमने यहाँ पर सेकंड के बारे में जान लिया भाई, वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ, फर्स्ट के बारे में जान लिया। अब थर्ड के बारे में आपको बताना है कि ये किससे लॉन्च हुआ था, तो याद रखिएगा ये LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है, यहां पर देखिए चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम पूछा गया है और वो होगा आपका CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, है ना, इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया था, क्रायोजेनिक इंजन से, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था, अब सीधा सीधा यहां पर पूछ लिया भैया किसके द्वारा लॉन्च किया, सरल सा प्रश्न है भैया, किसके द्वारा किया गया था, तो इसरो द्वारा, है ना, भारत में इसरो है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 या फिर 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च हुआ था, यहां पर लागत पूछा गया सीधा सीधा, तो जो लागत हुआ था वो 615 करोड़ हुआ था, कितना, 615 करोड़, तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चंद्रमा 3 में इनमें से क्या नहीं है, हमने देखा भैया चंद्रमा 2 में आपका लैंडर भी था, रोवर भी था और आर्बिटर भी था, लेकिन 3 में क्या नहीं है ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा आर्बिटर नहीं है। क्या नहीं है, आर्बिटर। क्यों नहीं है, क्योंकि जब चंद्रयान 3 गया था तो जो 2 का आर्बिटर है, यदि इसको आवश्यकता होगी 3 को तो ये इससे पूर्ति कर लेगा आर्बिटर की, है ना, इसलिए इसकी आवश्यकता इसमें नहीं लगी, तो ये चंद्रयान 3 में नहीं होगा, लैंडर और रोवर दोनों तो होंगे, है ना, तो तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के दौरान मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे, 3 मुख्य है, आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, है ना। चलिए, तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, इन 3 मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित किया था इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में, है ना, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मिशन चंद्रयान 3 की थीम के बारे में पूछ लिया भैया, थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी साइंस ऑफ द मून। क्या थी, साइंस ऑफ द मून, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है, यहां पर देखिए मॉड्यूल पूछा गया है, चंद्रयान 3 में कितने हैं, 2 3 4 5, करेक्ट आंसर होगा 3। कितने मॉड्यूल है, 3 है, याद रखिएगा। मिशन चंद्रयान 3 में लैंडर का क्या नाम रखा गया था, यहां पर देखिए अब लैंडर का जैसे कि 2 में रखा गया था प्रज्ञान, अब यहां पर 3 में क्या रखा गया है ये सीधा सीधा पूछा गया है, तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 में जो नाम रखा गया है वो विक्रम रखा गया है ना। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है, विक्रम, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ